गुड मॉर्निंग आप सभी बालक बालिकाओं को। स्वागत है आप सभी को आपके अपने फैमिली शिक्षा पथ में। दिनेश, रौनक, विक्की, धीरज, कोमल, आदिति, मोहन, वेरी गुड मॉर्निंग, सोहन, आदित्य, खलनायक, अजीब अजीब नाम है भाई। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि आपका बीएसएससी बिहार एसएससी इंटर लेवल वाला बैच आज यानी सोमवार को स्टार्ट होने वाला था और आज हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। और ये आज आपकी प्रथम क्लास होगी जिसमें हम लोग खासकर परीक्षा के रणनीति पे हम लोगों का रणनीति क्या होगा सिलेबस ख़त्म कराने का, आप लोगों का रिवीजन करने का रणनीति क्या होगा, कैसे क्लासेस चलेगी। मिला जुलाकर आप इसे बोल सकते हैं कि इंट्रो क्लास अपने स्टूडेंट्स के समक्ष परिचित होने का। तो आपको मैं बता दूं एक बार फिर से कि ये जो हमारा मिशन है 60 डे का मिशन है। ये बिहार एसएससी हम लोग 60 डे में पूरा सिलेबस को कवर कर लेंगे और बिल्कुल ही मिनिमम फ़ी में, जैसे कि आपको पता ही होगा जो भी बच्चे एप्लीकेशन पे क्लास करने आए होंगे पहले ही क्लास को ज्वाइन कर ही लिए होंगे। बिल्कुल ही कम फ़ी में आपको आपका पूरा सिलेबस हम लोग कवर करा रहे होंगे। जैसे मैथ्स का क्लास हम लेंगे, साइंस का क्लास मैम लेगी, आर्ट का क्लास सर लेंगे, रीजनिंग का भी क्लास सर लेंगे। और सिलेबस तो आप सभी बच्चे भली भांति जानते ही होंगे कि बिहार एसएससी में टोटल 150 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से 50 जीके रहता है, 25 साइंस, 50 रीजनिंग और 25 मैथमेटिक्स। तो प्रथम क्लास होगी आपका मैथमेटिक्स का, उसके बाद रीजनिंग वगैरह, मतलब डेली चारों क्लास आपकी चलेगी। और यही है हमारा मिशन 60 डे का। 60 डे के अंदर में ही हम लोग पूरे सिलेबस को ख़त्म कर चुके होंगे। अब मेन देखिए होता क्या है, इस बैच को हम लोग इतना जोरों शोरों से लाने के पीछे उद्देश्य यही था कि मेन होता है एग्जामिनेशंस के पैटर्न को पकड़ना। और वैसे एसएससी रेलवे वगैरह सभी एग्जामिनेशंस का तो पैटर्न सभी टीचर या सभी संस्था द्वारा पकड़ ली जाती है। लेकिन ये जो बिहार एसएससी 12th लेवल वाला वैकेंसी था, आप सोचिए जो 2014 में फॉर्म उसका अप्लाई हुआ था, उसका एग्जामिनेशंस जाकर 2018 में हुआ था। तो आपके पास प्रीवियस ईयर का भी बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है। लेकिन जो एक एग्जामिनेशंस का पैटर्न होता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन को कहाँ से उठा रहा है, क्वेश्चन को किस प्रकार से सजा रहा है, अगर ये सभी चीज़ों पे आप अपना पकड़ बना लेते हैं तो फिर कोई भी एग्जामिनेशंस आपके लिए टफ नहीं रह जाएगा। जो बच्चे बोलते हैं कि क्या आपके द्वारा पढ़ाए गए नोट्स से क्वेश्चन लड़ेगा, बिल्कुल लड़ेगा। जीके का जो क्लास होगा, साइंस का जो क्लास होगा, हू बहू आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हम लेते हैं आपका मैथमेटिक्स का क्लास, और मैथमेटिक्स का क्लास मैथ तो लड़ता नहीं है, मैथ का कंसेप्ट लड़ता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हम आपको जो भी कंसेप्ट पढ़ा रहे होंगे उसके बाहर से क्वेश्चन नहीं जाएगा, उसी कंसेप्ट के इर्द गिर्द से, उसी कंसेप्ट के अंदर से आपका क्वेश्चन पूछ रहा होगा। और बहुत ही हम लोग फास्टली इस बैच को कंप्लीट कर लेंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि कब 60 दिन पार भी हो गया और आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। जैसे क्लास खत्म होगी, आपका जो क्लास नोट्स होता है, जिसको रफ पेज बोला जाता है, एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी जाएगी। प्लस में जो भी चैप्टर स्टार्ट होने वाला होगा, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले उसका असाइनमेंट भी अपलोड कर दी जाएगी। आपका डाउट सेशन भी लिया जाएगा। और 60 क्लास के बाद अगर कुछ टाइम बचेगा तो हम लोग आपका प्रैक्टिस सेट भी जरूर करा देंगे, एमसीक्यू भी जरूर करवा देंगे। तो आज मिला जुला कर ये मैथ का आपका पहला क्लास है, इसलिए ज़्यादा चीज़ें नहीं, हम लोग बात कर रहे होंगे अपना सिलेबस पे कि आखिर हम लोग को मैथमेटिक्स में पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। बात को समझ रहे हैं ना।
ये क्या हो गया, वाइट। तो दिस इज द बैच फॉर बीएसएससी 12th लेवल। बिहार एसएससी को ही हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, बीएसएससी। लेवल क्या है, तो 12th वाला। आपको पता ही होगा कि बिहार एसएससी का एक ग्रेजुएशन लेवल का भी आता है वैकेंसी, जिसको हम लोग बिहार सीजीएल कहते हैं। बिल्कुल अदिति, बिल्कुल टाइम टू टाइम आपका क्लास चलेगा, उसके लिए कतई आपको चिंतित नहीं होना है। हाँ, ये भी बात हम आपको बता दें कि इस बैच का सीट भी सीमित है, ज़्यादा हम लोग एडमिशन भी नहीं लेंगे इस बैच में। हम लोगों का आंकड़ा बस 1500 का है। अब 1500 से 1501 एडमिशन नहीं होगा। इसलिए जो भी आपके भाई बंधु होंगे बिहार एसएससी का अगर तैयारी करते होंगे, तो उनको एक बार इस एप्लीकेशन का नाम ज़रूर बताइएगा और इस कोर्स के बारे में ज़रूर बताइएगा, और एक बार आप ट्रस्ट करके देखिए, क्योंकि बहुत बार तो आप लूट ही चुके हैं। एक बार और लुटा कर देखिए, क्या पता अंतिम बार में ही सफलता आपके हाथ लग जाए। तो इन सभी बातों के लिए आपको कतई चिंतित नहीं होना है। हाँ दिनेश, बिल्कुल 60 दिन में ख़त्म हो जाएगा। वही तो बोले, इम्पॉसिबल को हम लोग यहाँ पॉसिबल कर रहे हैं। अभी तक 60 दिन में बिहार एसएससी का पूरा सिलेबस कोई ख़त्म नहीं कराया होगा। चाहे जैसे हो, एक्स्ट्रा क्लास लगाना पड़ेगा, हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे। हाँ रौनक, एक्स्ट्रा क्लास भी लगेगा। लास्ट में बोले तो एग्जामिनेशन से पहले अगर टाइम बचेगा, तो आप लोगों के लिए हम लोग एमसीक्यू भी ला देंगे। सिलेबस ख़त्म करने के बाद मॉडल सेट भी आपको दे देंगे, खुद से हम लोग करा भी रहे होंगे। ठीक है। तो हमारा मैथमेटिक्स में, वैसे बोला तो जाता है कि मैथमेटिक्स में हमें केवल अर्थमेटिक पूछा जाता है, और बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं अर्थमेटिक के आड़ में कि केवल और केवल अर्थमेटिक ही हमसे पूछा जाएगा। देखिए, अर्थमेटिक तो पूछता ही है बिहार एसएससी, साथ ही साथ कभी कभी क्वेश्चन अलजेब्रा से भी देखने को मिल जाता है। जैसे जब हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे होंगे, तो नंबर सिस्टम में ही एक सिंप्लीफिकेशन चैप्टर बहुत प्यारा चैप्टर होता है। सिंप्लीफिकेशन के ही आर में अलजेब्रा भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ज्योमेट्री से भी देखने को मिल जाएगा। मतलब हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, कभी कभी क्वेश्चन ज्योमेट्री, सब ज्योमेट्री से बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं बनाएगा, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन, जिसे हम आपको लगभग 7 से 8 क्लास में ज्योमेट्री को पढ़ा चुके होंगे। वैसे ज्योमेट्री का तो चलता है क्लास, लगभग 40 से 45 क्लास होता है, 2 महीना तक ज्योमेट्री ही चलता है। लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार अनुसार 5-6 क्लास में ही ज्योमेट्री खत्म भी हो जाएगी। तो हम बात करें कि आखिर आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे होंगे परसेंटेज। सबसे जो पहला चैप्टर होगा परसेंटेज होगा, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं। और ये एक बेसिक चैप्टर होता है, इसके बिना पूरा अर्थमेटिक संभव ही नहीं है। मतलब अगर मिला जुला कर एक शब्द में बोले तो अर्थमेटिक का ये एक बेसिक चैप्टर होता है। यदि आप परसेंटेज पे 100% पकड़ बना लेते हैं, तो जस्ट इसके बाद एक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे होंगे, सिंपल इंटरेस्ट। सेकेंड चैप्टर, सिंपल इंटरेस्ट। मतलब समझिए, अगर आपका पकड़ परसेंटेज पे बना कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, ये 5 चैप्टर आपके लिए हलवा हो जाएगा। मतलब इस पांचों चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग परसेंटेज को पढ़ रहे होंगे। हाँ, डायरेक्ट परसेंटेज से भी क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशंस में। परसेंटेज तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है ही, लेकिन हम लोग परसेंटेज को एक बेसिक चैप्टर भी मानकर चलेंगे।
आगे के लिए सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट पढ़ने के लिए। जैसे सेकंड चैप्टर हम लोगों का होगा सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज। बचपन में आप लोग 7th क्लास में पढ़े होंगे साधारण ब्याज। फिर जाकर आप लोग 8th क्लास में कौन सा चैप्टर पढ़े होंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, आई थिंक ये दोनों चैप्टर आपको 8 में ही मिला होगा। एसआई एंड सीआई शॉर्टकट में इसको बोलते हैं। फिर आपका चौथा चैप्टर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? लाभ एवं हानि। प्रॉफिट को बोलते हैं हिंदी में लाभ, और लॉस को बोलते हैं हानि। प्रॉफिट को गेन भी बोलते हैं, गेन एंड लॉस भी इस चैप्टर को कहा जाता है। फिर इसके जस्ट बाद पांचवा चैप्टर होगा डिस्काउंट। डिस्काउंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं छूट, या इसी को बट्टा भी कहते हैं। ब अदर ट टा, बट्टा। तो ये तो रहा परसेंटेज से रिलेटेड। जिस दिन हम लोग परसेंटेज को खत्म करेंगे, 100% इस पे अगर पकड़ बन जाएगा, तो ये आगे का जो चारों चैप्टर है आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा। जब ये आप 5 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, बिहार एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका 40% सिलेबस कवर हो जाएगा यहीं पे मैथमेटिक्स का। अभी केवल हम मैथ का बात कर रहे हैं कि जैसे ही हम लोग इन 5 चैप्टर को पढ़ेंगे, हमारा मैथमेटिक्स का 40% सिलेबस कवर हो चुका होगा। फिर आगे हम लोग पढ़ रहे होंगे चैप्टर नंबर 6, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात एवं समानुपात। ये भी एक बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है, हर एग्जाम में इसे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर इसके जस्ट बाद हो जाएगा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को बोलते हैं हिंदी में साझेदारी। नोट डाउन कर लीजिएगा अपना सिलेबस मैथमेटिक्स का कि पार्टनरशिप को हम लोग साझेदारी बोलते हैं। 8वां चैप्टर हो जाएगा एवरेज। एवरेज को बोलते हैं औसत। फिर इसके जस्ट बाद हो जाएगा एज। एज को हम लोग क्या बोलते हैं? आयु। क्या लिख दिया? वायु लिख दिए। आयु बोलते हैं हिंदी में इसे, या उम्र कहिए। अब ये 4 ऐसा चैप्टर है कि हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। उधर जो हम 5 चैप्टर पे रिवील किए हुए थे वो इंपॉर्टेंट होता है, पांचों चैप्टर से एक एक दो दो क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा, वो निश्चित है। फर्स्ट स्लाइड पे जो हम 5 चैप्टर लिखे थे, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, कम से कम इस 5 चैप्टर से मिलाकर 7 से 10 के बीच में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए हम बोले थे 40% सिलेबस आपका मैथमेटिक्स का कवर हो जाएगा इस 5 चैप्टर से। फिर जो सेकंड स्लाइड पे हम आपको ये अभी 4 चैप्टर लिखे, इसमें से मात्र 2 ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा होगा। रेशियो से तो क्वेश्चन बना ही लेता है, रेशियो का यूज ले लेता है किसी अदर चैप्टर में, इसलिए हम नहीं कह सकते हैं खुल के कि वो क्वेश्चन रेशियो से ही होगा। मान लीजिए कि कोई एक क्वेश्चन है जिसमें मिक्स रेशियो एंड परसेंटेज दोनों को मिक्स कर दिया, फिर वो क्वेश्चन चला जाएगा परसेंटेज के श्रेणी में, रेशियो के श्रेणी में नहीं रहेगा। हाँ, प्योर रेशियो से कब पूछेगा? जब एक हम लोग देख रहे होंगे मिक्सचर, एक मिक्सचर चैप्टर हम लोग देख रहे होंगे, यहां से भी एक क्वेश्चन आने का संभावना रहेगा। तो ये अभी हम लोग कितना देखे? 5 उधर और 5 इधर। फिर 4-5 चैप्टर और लास्ट में अर्थमेटिक आपका चला जाएगा। इसमें भी पहला हो जाएगा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, हिंदी में इसको बोलते हैं समय एवं कार्य।
समय एवं कार्य। मिक्सचर को हिंदी में मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रण। फिर इसके जस्ट बाद चैप्टर नंबर 12 होगा पाइप एंड सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? नल एवं टंकी। ये टाइम एंड वर्क का छोटा भाई, इसे समझिए। टाइम एंड वर्क पढ़ने के बाद जैसे ही हम लोग पाइप एंड सिस्टम स्टार्ट करेंगे, बिना थ्योरी बताए ही आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा। मतलब समझिए, अगर लग रहा है टाइम एंड वर्क को पढ़ने में 5 दिन, फिर पाइप एंड सिस्टम एक दिन में ही खत्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन का बात करें तो या तो क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से आ रहा होगा या पाइप एंड सिस्टम से, दोनों से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इनमें से किसी एक ही चैप्टर से क्वेश्चन एक आपके सामने होगा। फिर आपका अगला चैप्टर हो जाएगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जो कि मैथमेटिक्स में मैथ वाले बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी होता है तो इसी चैप्टर से, क्योंकि ये तो हो जाता है एक फिजिक्स का चैप्टर और आप इसे पढ़ रहे होते हैं मैथ में, यूनिट सहित, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? समय, दूरी एवं चाल। ये भी एक अच्छा चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन 2018 वाला पेपर में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन नहीं देखने को मिला था। फिर भी इसे हम लोग कतई इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब बिल्कुल टाइम एंड वर्क आता है विवेक, आएगा टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन। आसान चैप्टर होता है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। बहुत बड़ा लेवल का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। भाई क्लर्क पद पे बहाली लेना है और सीजीएल वाला थोड़ी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होगा। तभी तो सिलेबस को हम लोग 60 दिन में तय कर दिए हैं। लेकिन बच्चों को यहाँ पे भ्रमित कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है सीजीएल वाला ही बैच में बीआरएसएससी के लिए। अब कहाँ सीजीएल का सिलेबस 1 साल का, अब क्या होगा स्टूडेंट? 10 महीना उसका टाइम बर्बाद होगा। ज़्यादा पढ़ने से क्या फ़ायदा है? अभी तो हमें सिलेक्शन लेना है। अगर ज़्यादा आपको पढ़ना है, विद्वान बनना है, पीएचडी कीजिए, मैथ से कीजिए, साइंस से कीजिए, जिस भी क्षेत्र से करना है, समझे ना। अगर आपको विद्वान ही बनना है, पीएचडी कर लीजिए। यहाँ हमें नौकरी से मतलब है, चाहे जैसे नौकरी लग जाए, कल बल छल, चाहे जैसे भी नौकरी लग जाए। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, समय, दूरी और चाल बोलते हैं। इसी का एक सब चैप्टर होता है ट्रेन। अब ये अलग हम क्यों कर दिए? क्योंकि इसमें कुछ अलग प्रकार का कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना होता है। और ये जो रेलगाड़ी चैप्टर है ना, बिहार एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला चीज रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन ये बैच तो रेलवे का है नहीं, फिर भी इस चैप्टर को हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ने के बाद 2 से 3 ही दिन में ये चैप्टर हम निपटा देंगे। तो क्या फर्क पड़ता है, 2-3 दिन और क्लास कर लेंगे, ट्रेन को भी पढ़ लेंगे, कहीं अगर दूसरा भी हम पेपर दे रहे होंगे वहां पे काम आ जाएगा। अच्छा, राकेश बोल रहे हैं बिहार विधानसभा का आज क्लास नहीं हुआ। नहीं, आज सारी क्लासेस नहीं होगी। आज बिहार एसएससी का ही इंट्रो क्लासेस है। फिर आगे देखिए, आपका 15वां चैप्टर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बॉट एंड स्ट्रीम। बॉट एंड, अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बॉट को बोलते हैं नाव और स्ट्रीम को बोलते हैं धारा। तो हिंदी में हो जाएगा ये चैप्टर नाव एवं धारा। तो ये जब तीनों चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। इस तीनों चैप्टर को पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इधर क्या था?
इस चारों चैप्टर को पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इससे तो एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, और इस दोनों चैप्टर को पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर जब हम पिछला स्लाइड पे जाएंगे तो मेन आपका यही वाला है, फर्स्ट स्लाइड का चैप्टर 5 है। इसे 4 ही चैप्टर माना जाता है क्योंकि डिस्काउंट तो प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक छोटा पार्ट है। और बस ये 4 चैप्टर पढ़ने के बाद आपका सीधा क्वेश्चन 40% सिलेबस के पास चला जाएगा, यानी 7 to 10 क्वेश्चन यहीं से निपट रहा होगा। बात समझ रहे हैं ना? फिर आप बोलिएगा कि आप अभी तक जिस प्रकार से बोले ऐसा लग रहा है कि आप 15 ही क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन 25 पूछता है। बिल्कुल सही बात है। तो अब क्या होता है कि वैसे बोला जाता है कि बिहार एसएससी में एडवांस मैथ से क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन हम आपको बता दें कि एडवांस मैथ से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे बेसिक अलजेब्रा हो गया, बहुत डीप में अलजेब्रा से नहीं क्वेश्चन पूछेगा। बेसिक अलजेब्रा का मतलब समझ रहे हैं ना? अगर आप एप्लीकेशन जानते हैं ए प्लस बी द होल स्क्वायर का, ए प्लस बी द होल क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ये सब जो फॉर्मूला होता है इसी का बेसिक एप्लीकेशन आपसे पूछ रहा होता है। तो फॉर्मूला तो अलजेब्रा हुआ, तो क्यों ना इसे एक अलग ही चैप्टर माना जाए। क्योंकि हम आपको शुरू में ही बता दिए हुए थे कि एक नंबर सिस्टम का चैप्टर होता है सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन के ही आर में अलजेब्रा भी पूछ लेता है। बस सिलेबस में दिया रहेगा कि केवल अर्थमेटिक से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वही बात है सिंप्लीफिकेशन के आर में अलजेब्रा आपसे पूछ लेगा। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं बेसिक ज्योमेट्री। बेसिक ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन एक तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सिलेबस में दिया है बेसिक ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछेगा। अब बेसिक ज्योमेट्री से बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वही 2-3 क्लास में हम लोग चाहे तो निपटा सकते हैं बेसिक ज्योमेट्री को शॉर्टकट में। नहीं तो शुरू में ही आपको बताए थे कि ज्योमेट्री का तो क्लास चलता है 40-40, 45-45 क्लास, अगर सीजीएल के लिए क्लास चलाई जाए तो। अच्छा, हिंदी में इसको बीज गणित बोलते हैं। अलजेब्रा को हिंदी में बोलते हैं बीज गणित। बीज गणित, बीज गणित क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पूरा मैथमेटिक्स का बीज होता है, यहीं से सारी कंसेप्ट क्लियर होती है, फॉर्मूला सब यहीं से निकलता है। इसलिए इस चैप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? बीज गणित बोलते हैं। तो ये हो गया आपका बेसिक ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति। और ज्यामिति छोटा चैप्टर नहीं होता है, इसमें आपको पढ़ना होता है लाइंस एंड एंगल, जो कि एक दिन में ख़त्म करा देंगे। बिहार एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइंस एंड एंगल एक दिन में ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है, बस केवल आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। फिर से सर्कल हो गया, सर्किल वृत्त बोलते हैं जिसको, इसे भी 1-1.5 दिन में ख़त्म करा देंगे। फिर ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, स्पेलिंग भूल रहे हैं क्वाड्रिलेटरल का इसलिए भाड़ फूड़ कर दिए, जो भी हो आप लोग समझ लीजिएगा, क्वाड्रिलेटरल बोल ही दिए। फिर हो गया आपका क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल नहीं सॉरी पोलीगन। पोलीगन बहुभुज बोलते हैं जिसको हिंदी में। क्वाड्रिलेटरल ये स्पेलिंग होता है चतुर्भुज का। फिर लास्ट का जो आपका चैप्टर होगा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन दो प्रकार का होता है, एक 2D मेंसुरेशन और एक हो जाएगा 3D मेंसुरेशन। दोनों को मिलाकर मेंसुरेशन बोलते हैं। मेंसुरेशन वही घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, और 2D मेंसुरेशन का मतलब त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, मतलब ज्योमेट्री बोल सकते हैं, ज्योमेट्री को ही 2D मेंसुरेशन। तो यहाँ से हम कतई इस चीज़ को नहीं बोल सकते हैं कि केवल और केवल अर्थमेटिक मैथ ही पूछा जा रहा है बिहार एसएससी में, एडवांस मैथ भी है। क्योंकि ये जो मेंसुरेशन होता है अर्थमेटिक एडवांस दोनों में आता है। क्लियर है? और लास्ट का एक सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो चैप्टर होगा वो होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या
अरे यार, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति भी लगभग 13-14 चैप्टर मिलकर, मतलब 13-14 टॉपिक मिलकर एक चैप्टर बनता है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम से आपको कम से कम 3 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, और टोटल आपके पेपर में 25 क्वेश्चन होगा। आई होप आप लोग अपना सिलेबस समझे होंगे। कल से हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे, और एक अर्थमेटिक का काफ़ी प्यारा चैप्टर, जो कि हम बताए हैं सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका होगा, डेट इज परसेंटेज, प्रतिशत। तो मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। नेक्स्ट अब क्लास आपका साइंस का लगेगा, साइंस का क्लास होगा, बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।